नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर थप्पड़ बरसाया जाता है, उन पर जानलेवा हमला होता है, कई तरीके की बातें निकल करके आता है। लेकिन जब वहां पर जो मौजूदा जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनसे जब सवाल जवाब होता है तो कोई कहता है मैं बाहर था, तो कोई कहता था कह रहा था मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद नहीं था। किसी ने जो वहाँ पर जो गुजरात से जो आए थे आरोपी, उसको अंदर जाते हुए देखा गया, उस कार्यक्रम में भी जाते हुए देखा गया, वहाँ पर जाकर के रेकी करते हुए भी देखा गया। लेकिन किसी भी सीसीटीवी में जो है रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा गया। किसी भी सीसीटीवी में रेखा गुप्ता के पास जाते हुए ये आरोपी नहीं देखा गया और किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो व्यक्ति उस वक्त कैद नहीं हुआ या किसी भी फ़ोन में, मोबाइल में, कैमरा में कहीं भी कैद नहीं हुआ जो वाकई में उस व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारा। पहले जो है न्यूज़ में, खबरों में और रेखा गुप्ता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये जाहिर किया जाता है जो सिर्फ रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया। उसके बाद ये कहा जाता है जो कंधे पर हाथ रखकर उनका सिर टेबल पर पटका गया। रेखा गुप्ता जी का फिर ट्वीट आता है, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है जो विपक्ष का साजिश है, इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, हम ये आगे हम खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, इससे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर के जब उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ मुख्यमंत्री पद को लेकर के, इससे पहले वो जो है एक नगर निगम में कार्यरत थी। उसके बाद उनका किस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था जब उनका नाम सामने आया था मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वो किस तरीके से सदन में खड़े होकर के जो है वो माइक तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी जब वो नगर पालिका में थी। उसके बाद उनका ट्विटर पर कई तरीके के ट्वीट्स जो उनके वायरल हो रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर के, आतिशी को लेकर के और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर के लगातार उनके कामकाज की आलोचना करती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि गाली गलौज तक का भी उनके ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स जो है सामने निकल करके आए थे। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता उनको गालीबाज मुख्यमंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कई ऐसे नेता उनको जो है मैच्योर मुख्यमंत्री न होते हुए किसी को भी मुख्यमंत्री पद थमाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वही हम आपको बता दें थप्पड़ कांड का सच्चाई क्या है, ये सवाल मैंने पीछे छोड़ा था, अब इसका जवाब दे रहा हूँ। थप्पड़ कांड का सच्चाई ये है जो गुजरात के जो शख्स जो थप्पड़ कांड में शामिल हुए थे, जिस पर जो है हत्या की साजिश करने का जो है उस पर आरोप लगा और ये आरोप लगाते हुए जो है दिल्ली के स्पेशल टीम उनको हिरासत में लिया। और उसी रात जिस दिन वो जन सुनवाई कर रही थी उस दौरान उन पर थप्पड़ का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद जो है दिल्ली के स्पेशल टीम ने उसे हिरासत में लिया और हिरासत में लेते ही 5 दिन के रिमांड पर उनको रखा, पूछताछ किया और इस पूछताछ के बाद ये फैसला निकल कर आया जो इन्होंने वाकई में इन तमाम चीज़ों को लेकर के साजिश रचा था। ये साजिश ये जो शख्स है ये गुजरात से आते हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी के एक विधायक है गोपाल इटालिया, उसके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल फोटो एडिट करके वायरल कर रहे हैं और कहा यह जा रहा था जो गोपाल इटालिया के करीबी है हमला करने वाला, थप्पड़ मारने वाला, जानलेवा हमला करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ये कोई और नहीं गोपाल इटालिया के करीबी है। बाद में ये फोटो की हकीकत सामने आती, गोपाल इटालिया खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस फोटो को जाहिर करते हैं और वो लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं जो ये सब फेक है, ये एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी के तौर पर दिखाया जा रहा है। जो शख्स है वो आम आदमी पार्टी के शख्स हैं। अब हम दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। जैसे ही हमला होते हैं इसमें क्या वाकई में उन्होंने खुद अपने ऊपर हमला करवाया है या फिर सच है उन पर हमला हुआ है, इस सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। उनके साथ ही जो एक वक्त में उनके साथ एबीवीपी का चुनाव लड़ा था, ये जो है छात्र का एक संघ है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जाता है। उस दौरान इसके साथ यानी कि रेखा गुप्ता के साथ एबीवीपी में काम कर चुके एक शख्स ने खुलासा किया है जो रेखा गुप्ता ड्रामेबाज हैं। रेखा गुप्ता ड्रामा करने में जरा सा भी पीछे नहीं हटती है। वो लगातार किसी भी हद तक जो है फेम पाने के लिए, लोगों के बीच आने के लिए, लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है।
ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द हमारे चैनल का नहीं है, ये शब्द उनके करीबी उनके दोस्त का है, जब जिसके साथ वो एबीवीपी में चुनाव लड़ी थी। एक वक्त था जब वो अपने दोस्त के लिए जो है वोट मांगा करते थे, तो उसका दोस्त एक वक्त तक रेखा गुप्ता के लिए वोट मांगा करते थे। उन्होंने ये शब्दों का चयन किया और उन्होंने ये खुलासा किया है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनिल नाम है उनका, अनिल मिश्रा साहब, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो रेखा गुप्ता को जिस तरीके से एक थप्पड़ कांड के बाद उनको सिक्योरिटी दिया गया, Z+ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी देश में चुनिंदे नेताओं को दिया गया है, जिसमें सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तेजस्वी यादव, कई ऐसे जो बड़े नेता हैं, जो बड़े तबके के रखते हैं, जिस पर लगातार कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है, उनको ये दिया गया। और इसमें शामिल देश के गृह मंत्री भी हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी दिया गया है। इस सिक्योरिटी के बारे में हम विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें क्या वो सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए जो है अपने ऊपर हमला करवाई है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब का अता पता नहीं है। कपिल मिश्रा साहब ये कहते हैं, उनके मुताबिक अगर हम चर्चा करें तो कपिल मिश्रा साहब का ये कहना है रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है, इसके पीछे विपक्ष का हाथ है, क्योंकि वो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीटों पर, दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली की गद्दी पर नहीं देखना चाहते हैं। ये कहना है कपिल मिश्रा साहब का। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की पहले निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल हो, अतिशी जी हो, वो पहले इस घटना की निंदा करते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आम आदमी पार्टी के कई नेता, और इस घटना की निंदा करते हुए और इस आरोपों को भी दरकिनार करते हुए वो कहने की कोशिश करते हैं जो इस घटना में न तो आम आदमी पार्टी का हाथ है और न ही विपक्ष का हाथ है। इस घटना में अगर किसी का हाथ है तो उसमें थप्पड़ मारने का वो वीडियो कहां है? अंदर जाने का वीडियो है उस शख्स का, सीसीटीवी में वो कैद हुआ है, बाहर रेकी करने का उसका सीसीटीवी में जो है उसका वीडियो है। लेकिन जब थप्पड़ मारा गया मीडिया के सामने, वहां पर उनके कार्यकर्ता था, तो किसी न किसी के फोन में ये वीडियो कैद होना चाहिए, लेकिन वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो गायब है। इससे साफ जाहिर होता है वो हमला खुद पर जानबूझकर करवाई है, चाहे वो सिक्योरिटी लेने का एक माध्यम जरिया बनने के लिए हो या फिर देश में फेम पाने को लेकर के हो। लेकिन अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल ये है जो आखिरकार रेखा गुप्ता ऐसा क्यों करेगी, उनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, वो खुद पर हमला करवाएगी, और वो उसको फेम की क्या जरूरत था? इस सवालों का जवाब में जो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता ये लगातार कहने की कोशिश करते हैं जो इसमें रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला इसीलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष के तमाम पार्टी वो बौखलाई हुई है, उनको चुनाव का हार इस तरीके से सता रही है अभी तक, जो वो भारतीय जनता पार्टी को जो है नहीं देखना चाहते दिल्ली की सत्ता में। लेकिन सवाल तो भाई साहब ये भी खड़ा हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और तमाम राज्यों में ये ढिंढोरा पीट रही है, जो हमारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, जिस जिस राज्य में सरकार है, जिस जिस देश के कोने में सरकार है, वहां वहां महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन आप ही के सरकार में, आप ही के राज्य में, आप ही के डबल से ट्रिपल इंजन की सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला कहां से सुरक्षित होगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।